विपक्ष में हैं, आप हैं, आम आदमी पार्टी, ये लोग सवाल उठाएंगे ना। अगर कॉमनवेल्थ सरकार अगर ऐसा कुछ करेगी तो आप लोग हैं कान उमेटने के लिए। एक मिनट, मैं वीरेंद्र सचदेवा ने कुछ कहा है अभी, मैं आता हूं आपके पास। वीरेंद्र सचदेवा जी ने कुछ कहा है, मैं पहले उसको दिखा लेता हूं, फिर मैं बाकी लोगों के पास एक सवाल के लिए चलता हूं। हमको 7 बजे का निमंत्रण है, पर्यवेक्षक हमारे दोनों अनाउंस हो गए हैं, वो आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे और सारी जानकारी देंगे। पहले से बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा तो बता दीजिए, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ जी। ओथ का सुबह का टाइम है, माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा, कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए हैं हमने। और सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, गिग ड्राइवर्स दिखेंगे, ऑटो चालक, टैक्सी, इन सबको, ऐसे लोगों को सबको हमने निमंत्रण किया है। तो नाम थोड़ी देर में बता देंगे, पता लग जाएगा सबको। ये कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा। विपिन जी के पास चल रहा हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विपिन जी, एक चुनाव में जब कैंडिडेट्स उतरते हैं बहुत सारे, उनकी मेहनत भी दिखती है और कहीं ना कहीं एक फेस लोगों के दिमाग में एस्टेब्लिश हो जाता है। तो जैसे मैं प्रवेश वर्मा की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक बड़े फेस को हराया, अरविंद केजरीवाल को हराया, चुनाव में मेहनत भी उन्होंने बहुत की। तो ऐसे में जब सीएम फेस की बात आती है, फिर एक सरप्राइज पैकेज आ जाता है, तो क्या ऐसे लोगों को कुछ लगता है, असंतोष होता है, या लगता है कि नहीं यार, मुझे होना चाहिए था, मैं था इस लायक लेकिन नहीं बन पाया? बहुत सारे सरप्राइज पैकेजेस हमने पिछले कुछ चुनावों में देखे। देखिए, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर तुलना करें आम आदमी पार्टी के साथ भाजपा की, तो यहाँ पर जब 6 सांसदों उनके टिकट काटे गए थे 2024 के लोकसभा में, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कोई हताश हो जाएगा। यहाँ पर इसके विपरीत कोई हताश नहीं हुआ और बिल्कुल लोकतंत्र के महापर्व में सबने अपनी भूमिका निभाई और अंत में जो है 240 का आंकड़ा जुटा पाए और खासतौर पर दिल्ली में 7 सीटें भाजपा के नाम। तो और वही इसकी अगर तुलना करें आम आदमी पार्टी से, जब कुछ विधायकों के टिकट काटे गए इन चुनावों में, तो वहां पर वो हताश महसूस कर रहे थे। तो ये बातें देखिए, ये स्वाभाविक है राजनीति में कि यहाँ पर चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या सपा हो, कि जब आपका चयन नहीं होता तो ऐसा देखा जा रहा है, ये रवायत है ये, कि यहाँ पर कि वो हताश हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनका आत्मविश्वास है या उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका चयन होगा और नहीं होता ऐसे, तो ये देखिए इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। लेकिन जरूरी बात ये है कि आज देखिए, क्योंकि हम ये, आपने अंग्रेजी का वो शब्द इस्तेमाल करा, स्पेकुलेट कर रहे हैं हम लोग, स्पेकुलेशन चल रही है, तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तो ये और जेपी नड्डा जी, ये लोग बिल्कुल सोच रहे होंगे इस समय जो टीवी में चर्चाएं चल रही हैं या अटकलें चल रही हैं, हर एक के जुबान पर और हर एक के दिमाग में एक ही बस बात चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, किसके सर पे मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात है, मैं 2 बातों की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। देखिए, सत्ता पे कोई हमेशा काबिज नहीं रहता। यह भी बात तय है कि ये जो प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला है, ये बहुत एक अच्छा संदेश है, क्योंकि उनका मनोबल भी 7वें आसमान पर है, उनके कार्यकर्ताओं का खासतौर पे, जिन्होंने पूरी मेहनत करी है, पहले हरियाणा, महाराष्ट्र में जीत दर्ज करी। तो यहां पर मंथन करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस की हैट्रिक लगी है। और मैं हर एक मंच पे उस स्वर्णिम दौर को याद दिलाता हूं जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी 1998 से लेकर 2013, चौधरी प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो अपने आप में इससे कितनी बड़ी प्रेरणा मिल सकती है कांग्रेस को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कि आप देखिए आपकी पार्टी में ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने जीवन खपा दिया था, 50 वर्षों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे नहीं थे। एक विश्व कीर्तिमान है उनके नाम। वो अंत में उनकी शिकस्त हुई, आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार ने हराया, वो अलग बात है, लेकिन कीर्तिमान उनके नाम है। प्रेरणा लेनी चाहिए। और जरूरी बात है कि सत्ता पे कोई काबिज नहीं रहता। मिसाल के तौर पे संक्षेप में बोलूंगा, अजय माकन जी ने शिकस्त दी थी जगमोहन जी को, और वही बात है शीला दीक्षित जी को शिकस्त दी अरविंद केजरीवाल ने, और वही चौधरी प्रेम सिंह को शिकस्त दी अशोक कुमार ने, आम आदमी पार्टी के विधायक ने। और यही बात करें घूम फिर के, जैसे कहते हैं द व्हील हैज कम द फुल सर्कल, और वही अरविंद केजरीवाल जी को, दिग्गज जो मुखिया है आम आदमी पार्टी को, उनको शिकस्त दी परवेज वर्मा ने। तो अब घूम फिर के बात ये आ रही है कि इस समय मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन सबसे जरूरी बात है, सबसे जरूरी बात, $1 मिलियन बात है, जो दिल्ली वाले निश्चित बात है, इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, उनके मन में होगी
कि ऐसा उम्मीदवार हो जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, क्योंकि उम्मीदें सातवें आसमान पर है। 21वीं सदी है, हर एक का एक सपना है कि हमारा दिल्ली भी वर्ल्ड क्लास शहर बने, झीलों का शहर, पेरिस, सिंगापुर, ये सपना संजो के बैठे हैं। पत्रकार से पहले मैं दिल्ली वाला हूं और बड़ा फख्र महसूस करता हूं और बड़ी उम्मीदें हैं मुझे। और यहां पर खासतौर पे जो घोषणाओं की झड़ी हुई है चुनावी मैदान में जाके सबने करा है जी, तो यहां पर वो भी उसको पूरा करना चाहिए। और साथ साथ अच्छी बात है कि यमुना मैया की जो सफाई का अभियान शुरू हुआ है, एक अच्छा संदेश जाता है। ठीक है, मैं विक्रम जी आपके पास आऊंगा, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा प्रवीण खंडेलवाल से हमारी संवाददाता ने बात की, वो क्या कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के पास आता हूं। बात करने के लिए मौजूद है सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी। सर, आज बहुत बड़ा दिन है, विधायक दल की बैठक होने वाली है और कल मुख्यमंत्री के नाम पर भी मुहर लग जाएगी, शपथ हो जाएगी, तो किस तरीके की तैयारियां फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है? 27 साल बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में बन रही है, तो उस नाते से शपथ ग्रहण ऐतिहासिक होगा। उस रामलीला मैदान में हो रहा है जहाँ से जयप्रकाश नारायण ने दूसरी आज़ादी का बिगुल बजाया था और एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो अब दिल्ली में विकास का इतिहास लिखा जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से मजबूती से काम करेगी। सर, अगर नेताओं की बात की जाए तो किन नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है? अरविंद केजरीवाल, अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, एक लंबी सूची है जिसको पार्टी ने आमंत्रित किया है और जिनको भी आमंत्रित किया है उन्हें आना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? आज विधायक दल की बैठक है, तो इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर सही निर्णय लेता है, इसलिए सही निर्णय सही समय पर होगा, सही व्यक्ति के पक्ष में। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, जिन्होंने शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर, किन नेताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा उसको लेकर और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो शीर्ष नेतृत्व ही फैसला लेगा, उसको लेकर खास बातचीत की। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मेहदी। तो अब ये मान के चलिए लगभग 1.5 घंटे का इंतजार है, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। नवीन दुबे जी के पास मैं चल रहा हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नवीन दुबे जी, आम आदमी पार्टी को तो मुझे लगता है कि और बेसब्री से बड़ा इंतजार होगा कि भाई सीएम कौन बनता है, पता तो चले कि विधानसभा में किससे दो हाथ करने। बिल्कुल रोहित जी, देखिए निश्चित तौर पर ऐसा होता है कि जब कोई सामने आपका कंपटीटर होता है वो जीत भी जाता है तो ये देखा जाता है, और जो सामने वाला प्रतिद्वंदी होता है वो भी ये देखता है कि इसकी सेरेमनी कैसे हो रही है, कौन उसको ट्रॉफी देने जा रहा है, किस तरीके से वो ट्रॉफी को पकड़ रहे, बहुत सारी चीजें होती है। अभी आपके प्रवीण खंडेलवाल जी का जो स्टेटमेंट सामने आ रहा, तो उसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट सामने आई है, वो ये आई है कि प्रवीण खंडेलवाल जी ने बयान दिया है कि ऐसा है कि हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व तय करता वही करेगा, जिसका भी नाम फाइनल कर दे। इसका मतलब वहां विधायक दल की बैठक और ये सब जो चीज हो रही है, ये महज एक औपचारिकता भर हो सकती है। ये इसका कोई मतलब नहीं है कि विधायकों ने अपना नेता चुन लिया और उसको मुख्यमंत्री मान लिया जाएगा। ये तो बिल्कुल प्रवीण खंडेलवाल जी के बयान से खारिज हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, विपिन शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई देखिए ऐसा है, दिल्ली के साथ जो कमिटमेंट किया गया, दोनों मतलब जितने भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, जितने की भारतीय जनता पार्टी जीती है उसको बधाई है, मैं भी देता हूं। अब जिम्मेदारी क्या हो जाती है कि आपको दिल्ली को एक अल्ट्रा दिल्ली बनाना, और मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा ये समझ लीजिए कि क्या नाम भागीरथी प्रयास नहीं करने की इसके लिए जरूरत पड़ेगी। रीजन उसके पीछे ये है कि छोटा राज्य है, छोटा राज्य है, ऑलरेडी कुछ फंडिंग तो केंद्र पहले से ही करता है, थोड़ा सा फंडिंग और बढ़ा देगा। आपने भागीरथी प्रयास का जिक्र किया, भागीरथ तो गंगा को जमीन पर, धरती पर उतार लाए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी से तो यमुना ही साफ नहीं हुई। नहीं, मैं वही बता रहा हूं। अभी एक चीज और बड़ी दिलचस्प हुई है रोहित जी, कि वर्तमान में आज की तारीख तक जब तक विधायक और मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, इमीडिएटली यमुना की सफाई शुरू हो गई। मुझे एक समझ में नहीं आ रही, क्या गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टेंडरिंग पहले से कर रखी थी, हाथों हाथ टेंडर अपॉइंट कर लिए, क्योंकि छोटा काम तो है नहीं, तो करोड़ों का काम है, इसके लिए कोई वर्क ऑर्डर पे तो आप काम करा नहीं सकते। तो इसकी प्रक्रिया कब पूरी हो गई थी? और अगर पहले से प्रक्रिया पूरी थी तो इसका मतलब ये है कि एलजी साहब फाइल को रोके हुए बैठे थे, और जैसी भाजपा की सरकार बने इसका जवाब तो भास्कर जी देंगे। नहीं, मैं भास्कर जी, नवीन जी आपका स्पेकुलेशन का मैं दाग देखता हूं, और ले लीजिए, यही तो कारण है, कभी क्रॉस करता, यही तो कारण है शीर्ष मंच से बैठ करके जब लोग आदेश देते हैं तो जमुना जी साफ नहीं होते हैं, जब एलजी साहब पूरी हो जाए। नहीं, इंटरप्रिटेशन आपका गलत है ना।
जब एलजी साहब कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि पहले से ही था, टेंडर क्या है, ये कर रहे हैं। आपको शराब घोटाला नजर नहीं आता है, बस घोटाला नजर नहीं आता है, आपका पानी घोटाला नजर नहीं आता है। 10 साल में आसमान जमीन और वायु में तीनों घोटाला, वायु में पोल्यूशन घोटाला, वो छोड़िए, और पानी में आपका जमुना जी का घोटाला, दूषण घोटाला, और मिट्टी में या पृथ्वी में जो है वो बस घोटाला। तो ये घोटाला आपको याद नहीं आता है, आपको याद आता है कि एलजी ने दूसरे जगह से मशीन लेके क्यों साफ करवा रहा है। आप चुनाव नवीन जी साफ करवाने का काम आम आदमी पार्टी का, वो चीफ मिनिस्टर जो बेल पे रह रहे हैं, वो प्रॉमिस किए थे कि दिल्ली को स्विट्जरलैंड बनाएंगे। दिल्ली को ना स्विट्जरलैंड बनाया, ना एक लैंड रहने दिया, दिल्ली के तो कबाड़ खाना बना दिया आप लोग। वो सवाल तो वाजिब उठा रहे हैं आप, इसका हाँ नवीन भाई, आपने बहुत शानदार प्रश्न किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं होगा। जो प्रश्न विपिन भाई ने किए, आप दोनों ने जो प्रश्न किए, विपिन भाई ने और आपने, आप दोनों ने जो सवाल उठाए हैं, जो बातें कही हैं, ये जनता की बातें हैं। और भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है कि सवालों से भागना। ये तो अपनी धाएं धाएं चलाए चले जाएंगे, लेकिन ये इन मुद्दों का जवाब नहीं देंगे। जो आपने प्रश्न किया, बहुत जबरदस्त बात की है कि एलजी साहब ने अगर टेंडर करना था सफाई करने का, तो अगर उनकी पावर पहले भी थी तो आज भी वही पावर है। अभी सरकार ने शपथ ली नहीं है, तो एलजी साहब ने इसका मतलब दिल्ली के साथ भेदभाव किया। मैं कहना चाहता हूं कि विपिन भाई ने कहा कि दिल्ली की राजधानी वर्ल्ड के अंदर भारत की राजधानी का नाम होना चाहिए, एक मजबूत विकसित राजधानी होनी चाहिए। उसके बारे में तो यहाँ भास्कर जी बताएंगे नहीं। भास्कर जी तो फिर वो ठीकरा पड़ेंगे केजरीवाल पे, कांग्रेस पे, उस पे। अरे आपको अब दिल्ली की जनता ने चुन लिया है। अरे विक्रम जी, आप जवाब दीजिए, शीला दीक्षित जी के टाइम पे कॉमनवेल्थ घोटाला कौन सा टेंडर पास करके हुआ था? आपके मंत्री जेल क्यों गए थे? इसका जवाब पहले जनता जानना चाहता है, इसलिए जनता आपको 0 सन्नाटा कर दिए हैं। आप सन्नाटे में रहिए, ये प्रश्न करने का अधिकार भी आपने खो दिया है। एलजी साहब ने 4-6% वोट लेकर आप प्रश्न कर रहे हैं। आप बैठ करके भास्कर। अच्छा विपिन जी, ये सवाल है कि नहीं है जो कांग्रेस और नवीन जी सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल है कि नहीं? मैं बड़े ध्यानपूर्वक तीनों को सुना है। मैं उसमें 2 विचार रखूंगा आगे। देखिए, मुश्किल ये है कि एक तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का औहदा नहीं मिला हुआ, वो मिल भी नहीं सकता। विश्व की जो बड़ी बड़ी राजधानियां हैं उनको कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलता, वो स्टेटस नहीं मिलता। उसके पीछे पुख्ता वजह होती है। तो यहां पर ऐसी स्थिति में तालमेल बिठाना पड़ेगा। अब एमसीडी में कौन काबिज है, वो अलग अलग मुद्दे हैं, तारों के झंझार लटक रहे हैं। और यहां पर और सबसे जरूरी बात है, देखिए यहां पर होता क्या है, जो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि यहां पर राजनीति शुरू हो जाती है। अगर कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी, उससे मतलब नहीं है कि ये सत्ता पे जो काबिज है। देखिए उसमें क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे उदाहरण दूंगा कि अगर आप अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि नेता की यहां पर अगर कोर्ट से न्यायिक प्रक्रिया से दिशा निर्देश हुए कि आप अतिक्रमण हटाएं, वहां पर जो विपक्ष में होते हैं वो ये भ्रांतियां फैलाते हैं कि आपको बेघर करा जा रहा है। तो इसका मतलब है ये कहां पर ये सिलसिला रुकेगा? जो घमासान है, तकरार है, एक दूसरे को घेरने का, सकारात्मक तरीके से घेरा जाए। और ये निश्चित बात है, अपेक्षा करी जाएगी कि विपक्ष, आम आदमी पार्टी मुकम्मल तरीके से, बड़ी जरूरी बात है, मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए विधानसभा में, ताकि कॉर्नर करने का काम करे, ताकि आप ये लोग भाजपा ने जो वादे करे वो पूरे हो, जनता का हित सिद्ध हो। लेकिन जरूरी बात है, क्योंकि आपने बात करी यमुना को लेकर कि ये अभी टेंडर कैसे पास हुआ है, तो मैं उसका एक सरल सा सवाल जवाब देना चाहूंगा। देखिए कि कुछ जो ऑफिशियल्स या जो वहां पर पहले ही सही काम कर रहे हैं, वहां पर निश्चित बात है, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला पूर्ण राज्य का औहदा नहीं मिला हुआ, तो वहां पर अगर वो अपना कार्य कर रहे हैं, वो उसका श्रेय G20 का जब आयोजन हुआ था वहां पर श्रेय सबने लिया, केंद्र सरकार ने लिया, राज्य सरकार ने लिया, आम आदमी पार्टी ने लिया, भाजपा ने लिया। तो यही बात है, अच्छी बात है, एक शुरुआत हो रही है यहाँ पर। अगर मशीनें उतारी गई हैं यमुना में, तो ये इसका स्वागत होना चाहिए। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, आप उसको पूछें विधानसभा में जो विधायक। अब बोलिए, चलिए नवीन जी, अब आप बोलिए। ठीक है, बोलिए। मैं एक चीज ये कह रहा हूँ विपिन जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबा अनुभव है आपको। हमारा तमाम चैनलों पर बैठते हैं आपके सामने, हम लोग किसी पार्टी के ना अगेंस्ट है ना फेवर में है, हम तो जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। और आपको भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप वही बोल रहे हैं। अभी जो मेरा सवाल ये है कि भाई 8 तारीख को रिजल्ट आया, उससे पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर यही थे, कोई नए नहीं थे। कार्यवाहक सीएम आज की तारीख में, अभी 19 तारीख में हम बैठे हैं, शाम के 5:30 बजे आतिशी हैं।
ऐसे में प्रश्न ये उठाया है मैंने कि भाई गंगा जमुना जी में आपने 2 मशीनें उतार दी, सफाई करना शुरू हो गया, ये किसके आदेश से हुआ, इसका टेंडर कब हुआ और ये फाइल कहां रुकी हुई थी? आप किसी ने तो मना कर रहे हैं, बोले हमने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं है, हम तो कार्यवाहक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया, तो ये फाइल आखिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रुकी थी तो क्यों रुकी थी? और यदि उनको ही करना तो ये काम पहले के और केवल चुनाव के लिए मुद्दा बनाने के लिए आप फाइल को रोके हुए थे? मेरा ये सवाल है। दूसरी चीज आती है भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मुख्यमंत्री का विषय है आज का, मुख्यमंत्री के नाम पर मैं समझता हूं रोहित जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अन्य राज्यों में किया है, हमने देखा है, यहां भी किसी न किसी को मैनेजर बना के उनको बैठाना है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नवीन दुबे जी, लॉबिंग चल रही है। नवीन दुबे जी, आप शब्द का जो अपप्रयोग कर रहे हैं ना, इसको संभालिए। पहले आप देखिए कि आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री जो थे वो बेल पे थे, वो मुख्यमंत्री बनने का काबिल भी नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से वो ना ऑफिस जा सकते हैं ना साइन कर सकते हैं। तो आप किस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? आप मैनेजर की बात कर रहे हैं, किस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? और क्या करते हैं? हमारे पार्टी में हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होने का दावेदार है और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाते हैं। ये कांग्रेस नहीं है कि 10 जनपद से ही मुख्यमंत्री बनता है, ऐसा नहीं है। बता दीजिए ना, छत्तीसगढ़ में विष्णु के नाम पे चुनाव लड़ा था। आपके मुंह से शोभा नहीं है, तो जनपद की बात मत करिएगा। आपके निर्णय भी देखा है हमने किस प्रकार के जनपद की बात मैं तो नहीं कर रहा हूँ। जनपद के नाम जनता भी भूल चुकी है। जनपद का ठिकाना जनता भी भूल चुकी है। 0 सन्नाटा, 6% भी वोट नहीं आया। सबने देखा जेपी नड्डा को मैं तो भूल ही गया हूँ, लेकिन जनता भी भूल चुका है। माला आती है निकाल के बाहर कर दिया जाता है।